दोस्तों, इकरा हसन ने वो साहस दिखाई, उस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर प्रहार किया जो दूसरे नेता बोलने में हिचकते हैं। इकरा हसन ने संसद के भीतर जिस अंदाज में कहा कि मुसलमानों के दुश्मन है ये सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी रणनीति एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ काम करती हुई दिखती है। वो कहते हैं कि मुसलमानों पर कहर टूट रहा है, मुसलमानों को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, हर जगह बुलडोजर का कहर है, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, दूसरे निर्दोषों के घर गिराए जा रहे हैं। ये योगी का जंगल राज चल रहा है। संविधान की किताब तो है, मगर इसे चलाने वाले बेईमान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची हुई है। इकरा हसन का ये तीखा अंदाज, इकरा हसन का ये तीखा वार, इकरा हसन का योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे डायरेक्ट दो हाथे करना यह दर्शा रहा है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में इकरा हसन कहां तक पहुंचने वाली हैं। और इकरा हसन की पॉपुलैरिटी न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि आम जनता के बीच, दूसरे लोगों के बीच किस कदर बढ़ रही है। आपको सुनाते हैं इकरा हसन ने कहा क्या। खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज़ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। दोस्तों, इकरा हसन ने जिस तरीके से मुसलमानों के मुद्दों को लेकर के, मुसलमानों के डर और खौफ को लेकर के योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार को लेकर के अपनी बात रखी, जो तेवर अपनाया इकरा हसन ने, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार में मुसलमानों को उनकी रोजी रोटी से दूर किया जा रहा है, मुसलमानों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस कार्य का हवाला इकरा हसन ने दिया जिसमें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में सभी लोगों को नेम प्लेट लगाने, खासतौर पर रेडी पटरी वालों को, फल फ्रूट्स बेचने वालों को नेम प्लेट लगाने की बात कही थी और उसे मैंडेटरी करार दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। इकरा हसन ये कहती हैं कि दरअसल हर उस स्ट्रैटेजी को योगी सरकार अपना रही है जिससे मुसलमानों को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचे, मुसलमानों की रोजी रोटी पर असर पड़े। इकरा हसन ने कहा कि संभल में पुलिस के संरक्षण में मुसलमानों को मारा गया। ये सरकार न्यायपालिका की भी बात अनसुनी कर रही है। योगी सरकार ने दुकानदारों को नेम प्लेट लगवा करके मुसलमान वर्ग के एक बड़े तबके से उनकी रोजी छीनने का प्रयास किया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ को यह पता होना चाहिए कि इस तरीके से मुसलमानों को उनकी रोजी रोटी छीन नहीं पाएगी योगी सरकार। आपको सुनवाते हैं क्या कहा इस मौके पर इकरा हसन ने। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है।
हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए।